हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जल झूलनी एकादशी एक बड़ी एकादशी मानी जाती है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जल झूलनी एकादशी होती है। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी डोल ग्यायस, परिवर्तनी एकादशी तथा पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी आदि नामों से भी जानी जाती है। इस दिन विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान वामन की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजा करने के समान होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन उपवास किया जाता है, जिसका बहुत महत्व होता है। यह उपवास करने से भगवान की कृपा प्राप्त होकर सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी इस व्रत को करते हैं। अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहने और राजा जैसा सम्मान पाने के लिए शास्त्रों में इस व्रत का विधान बताया गया है। जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मंदिर या घर से बाहर ले जाकर नदी, तालाब आदि के किनारे जल से स्नान कराया जाता है। वहाँ पूजा की जाती है। कई स्थानों पर भगवान को डोली में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। कुछ स्थानों पर मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेकर उत्सव मनाते हैं। इस एकादशी के बारे में कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने कपड़े वगैरह धोकर शुद्धि करके जलवा पूजा था। इसी दिन माता ने पहली बार कान्हा को घर से बाहर निकाला था। एक अन्य मान्यता के अनुसार 4 मास के शयन काल में शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राक्षस राज बलि को वामन ब्राह्मण बनकर परास्त किया था, जिसकी कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। दानव होते हुए भी वह भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। साथ ही वह यज्ञ और तप आदि भी किया करता था। भक्ति के प्रभाव से वह इतना बलवान हो गया कि वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने की कोशिश करने लगा। इससे देवताओं के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भगवान श्री विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर राजा बलि के सामने पहुँचे। उनसे याचना करके कहा, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने दानी होने के कारण वामन का आग्रह स्वीकार कर लिया। भगवान ने अपना आकार बढ़ा लिया कि पृथ्वी भी छोटी पड़ गई। वामन देव ने अपने प्रथम पग में भूमि और दूसरे पग में नभ को नापकर उन पर अधिकार कर लिया। वामन देव ने राजा बलि से पूछा कि मैं यह तीसरा पग कहाँ रखूं? ऐसे में राजा ने तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने अपना पांव उस पर रख दिया। इस तरह स्वर्ग एवं पृथ्वी लोक एक साथ साथ राजा बलि पर भी वामन देव का अधिकार हो गया। भक्त दानव पाताल लोक चला गया और देवों को उसकी शक्ति से छुटकारा मिला। पाताल लोक जाकर भी अपने कठोर तप से राजा बलि ने फिर से विष्णु जी को प्रसन्न किया और वरदान के रूप में वामन देव को पाताल लोक में पहरेदार बनाने की विनती की। यह समय भाद्रपद माह का ही था और हिंदू पंचांग के अनुसार यह समय शुक्ल पक्ष के भीतर आता है। तभी से हिंदू धर्म में इस दिन वामन एकादशी मनाई जाती है, जिसे जल झूलनी एकादशी भी बोला जाता है। अब मैं आपको इस एकादशी व्रत की विधि बताता हूँ।
दशमी को ब्रह्मचार्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म और स्नान आदि से निर्वत होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। वामन भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। निराहार रहकर उपवास करें। एक समय फलाहार किया जा सकता है, अन्न बिल्कुल ना लें। वामन भगवान की विधि विधान से पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराएं। रोली, अक्षत, मोली अर्पित करें। पुष्प अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई आदि अर्पित करें। दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हो सके तो भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जल झूलनी एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय या शत शत नमन या जो भी आप लिखना चाहते हैं इसके बारे में, एकादशी के बारे में, आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।